तो मोलरिटी मोलरिटी को हम, ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट इज कॉल्ड एज मोलरिटी। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स हैं सोल्यूट के, किस में प्रेजेंट होंगे, अब की बार किलोग्राम, सोलवेंट जो होगा वो किस में होगा, अब की बार किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो मोलरिटी क्या है कि वही मोलरिटी को हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। तो क्या आपकी बार मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट कितने में, अब की बार सोलवेंट में, सॉल्यूशन में नहीं, किसमें है, सोलवेंट में, और वो भी किसमें है, किलोग्राम में। तो वेट है आपके पास में, ठीक है, वेट है किसका है, सोलवेंट का, वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, ठीक है, वो भी किसमें, किलोग्राम में, इन किलोग्राम, ठीक है। तो सोल्यूट को हम किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तो मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है, मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। और नीचे क्या आपकी बार वेट है आपके पास में, और वेट भी किस में है आपके पास में, किलोग्राम में है, ठीक है, और ये किसका है, सोलवेंट का है। तो हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन अपॉन में डब्ल्यू, और ये वेट है वो किसमें है, किलोग्राम में, किसका है, सोलवेंट का है। अब इसको और डिफाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकता हूँ, वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, और नीचे क्या आपके पास में, इनटू में, ठीक है, वेट है, ठीक है, वो किस में है, किलोग्राम में है, ठीक है। अगर ग्राम में लिखना चाहूँ तो क्या करूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, डब्लू, ठीक है, इनटू में 1000 अपॉन में मोलिकुलर मास, इनटू में डब्लू, ये किस में हो जाएगा आपकी बार, ग्राम में हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। अब इसकी यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट क्या होगी, तो ऊपर तो क्या है, मोल, और नीचे क्या है, ठीक है, किलोग्राम में, तो मोल पर किलोग्राम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है, मोल किलोग्राम इनवर्स। तो मोलरिटी क्या है कि भाई, मोलरिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें है, किलोग्राम में। तो मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से, और नीचे क्या है, वेट है सॉल्वेंट का, किसमें, किलोग्राम में। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको किससे, w से, ठीक है, और वेट है ये किलोग्राम में, किसका है, सॉल्वेंट का है। सिर्फ यही मोलरिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम सॉल्वेंट का लेते हैं, बाकी सभी में किसका लेते हैं, सॉल्यूशन का लेते हैं। एक मोलरिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम वेट लेते हैं, ठीक है, नीचे नहीं तो वॉल्यूम आती है सभी में, ठीक है। तो यही एक ऐसी टर्म है जिसमें, ठीक है, वेट लेते हैं, और वो भी किसका लेते हैं, सॉल्वेंट का, और वो भी किसमें आता है, किलोग्राम में। तो ये बात याद रखनी है। तो फिर हमने यहाँ से एन को खोल दिया था, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को क्या, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, और नीचे क्या था आपके पास में, वेट था किलोग्राम, इसका सोलवेंट का। अगर इसको मैं, ठीक है, ग्राम की टर्म लिखना चाहूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 से। तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स। बोलिए बेटा, ये टर्म क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब इसके बाद है कि भाई रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, एंड मोलैलिटी, ठीक है, एंड मोलैलिटी। तो एक क्वेश्चन से इसको समझाता हूँ मैं आपके पास में, ठीक है, क्वेश्चन लेके इसको सोल्व कराता हूँ इसके रिलेशन को। तो ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज एंड वाटर, बाय ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है, इन विच द मोल फ्रैक्शन, इन विच मोल फ्रैक्शन of glucose is 0.2, ठीक है, then find out the molarity, then find out the molarity। कहता है एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है किससे, ग्लूकोज और वाटर से, ठीक है, और ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2, और आपको क्या बतानी है, मोलरिटी बतानी है, आपको क्या बतानी है, मोलरिटी बतानी है, ठीक है, आपको क्या बतानी है, मोलरिटी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ठीक है, हम इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इससे हमारी क्या आ जाएगी, ठीक है, रिलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं, तो हमें बताया है कि मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, कल हमने पढ़ा था, ठीक है।
तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, तो मैं मोल फ्रैक्शन किसके, ग्लूकोज के, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, निकालने का तरीका क्या था भाई, जिसके निकालने हैं, ठीक है, उसको हम, ठीक है, गिवन कंपोनेंट अपॉन में नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स। तो एन ग्लूकोज, क्योंकि मेरे को ग्लूकोज के निकालने हैं, तो ग्लूकोज और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, टोटल। टोटल मतलब यहाँ क्या क्या दे रखा है आपके पास में, वाटर है और ग्लूकोज है, तो आप ऐसे लिख सकते हो एन ग्लूकोज प्लस में एन वाटर, या फिर आप ऐसे लिखो टोटल। तो कितना दे रखा है आपके पास में, 0.2, ठीक है। टोटल कितना आएगा, अब टोटल, अब दो ही चीजें हैं, तो हमने कल पढ़ा था कि जितने भी ऑल कंपोनेंट जो फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा तो होगा नहीं। तो ग्लूकोज का दे रखा है, तो यहाँ टोटल कितना होगा, 1, ठीक है। तो लेट आप मान लो कि भाई यहाँ से कि लेट जो नंबर ऑफ टोटल है, ठीक है, वो कितना होगा, 1 होगा। तो देन ग्लूकोज जो है आपके पास में, वो आपको दे रखा था कितना, ठीक है, 0.2, ठीक है, कितना दे रखा था भाई, 0.2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल बराबर किसके होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल H2O के निकालने हैं, ठीक है, तो आप कितने आ जाएंगे, 0.8, ठीक है। कैसे आए समझ गए ना, क्योंकि आप इसके पुट कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स वही 1 है और ये कितना है, 0.2, और नंबर ऑफ मोल H2O निकालने, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि एक से ज्यादा तो होता नहीं, और दो ही चीजें हैं इसमें, तो एक का 0.2 दे रखा है, तो 1 में से माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस कर दो किसके आ जाएंगे, वाटर के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया आपके पास में, 0.8, ठीक है। अब मोलिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, वेट चाहिए, और वो वेट किसका चाहिए, सोलवेंट का चाहिए, ठीक है, और वो भी किसमें चाहिए, किलोग्राम में। तो आपको बता तो वाटर जो है वो किसका काम करता है, सोलवेंट का काम करता है, ठीक है। वाटर तो कैसा है, यूनिवर्सल सोलवेंट होता है। यहाँ पर सोल्यूट क्या है, सोल्यूट ग्लूकोज है, और सोलवेंट क्या है, वाटर। तो अब आप कहोगे सर वाटर सोलवेंट क्यों है, भाई जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है आपके पास में, वाटर, और वाटर तो वैसे भी क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है, और वाटर क्या है, सोलवेंट है। तो हमें मोलरिटी निकालने के लिए वाटर की क्या चाहिए, अभी वेट चाहिए, ठीक है। तो वेट ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन से फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोलिकुलर मास ऑफ किसका, H2O का, मोलिकुलर मास किसका, H2O के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमने, ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकाले, H2O कितने हैं, 0.8, और वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेट आ गया किसका, H2O का आ गया। लेकिन ये किस में आया है, किलोग्राम में, ठीक है, ये किस में आया है, किलोग्राम में, सॉरी, ये किस में आया है, ग्राम में, ठीक है, ग्राम पर मोल होता है ना, तो ये किस में आया है आपके पास में, ग्राम में आया है। अब आपको किस में निकालना है, किलोग्राम में, तो वेट, ठीक है, H2 का, ठीक है, तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, 0.8, 18, और 1000 से डिवाइड कर दिया, अब ये किस में हो गया, किलोग्राम में। तो आपके पास वेट आ गया सोलवेंट का, ठीक है, वो भी किस में, किलोग्राम में। अब आप मोलालिटी का फार्मूला लगा दो, ठीक है, मोलालिटी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। वो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, ग्लूकोज है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ किसके, ग्लूकोज के, पर लीटर ना, सॉरी, पर, ठीक है, किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट, मतलब सोलवेंट कौन है यहाँ पर, वाटर। तो वेट किसका, किलोग्राम में लेना है, और सोलवेंट क्या है, H2 का, ये वाला। अब इसे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज कितना है, 0.2, ठीक है, ग्लूकोज कितना है, 0.2, और ये दे रखा है ये वाला टर्म, वेट किलोग्राम की पूरी टर्म ये वाली पुट कर देता हूँ, इन 1000 तो ऊपर चला जाएगा आपके पास में, और 0.8 इंटू में 18, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये कट भी रहा है आपके पास में, यहाँ 4 से कट गया, तो इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 1000 अपॉन में 18 इंटू में, ठीक है, 4, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 अपॉन में 72, तो ये नियरली आ जाएगा आपके पास में 13.8, ठीक है, 13.8,
अच्छा, तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अच्छा, रिलेशन क्या निकला? रिलेशन ये निकला, देखो बेटो, मोलरिटी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू में 1000, ठीक है, एक बिंदी ज्यादा हुई, ठीक है, 1000 अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए और इनटू में मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास मैं बी लिख देता हूँ। अब मैं इसको बताता हूँ सारी चीजें हैं क्या है, ठीक है। देखिए, देखिए बेटा, ये फार्मूले को आप देखिए कैसे, ये जो रिलेशन है ये क्या है, मोलरिटी। तो अभी मोलरिटी तो निकाली आपने, देखो एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, किसका है, सोल्यूट का। तो क्या आपने पुट, यही तो क्या है, 0.2 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, किसका है, सोल्यूट का, और इनटू में 1000, ठीक है, 1000 लिखा है, और 1 माइनस एक्स से आपने 0.8 कैसे निकाला था, 1 में से क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, और 18 किसका मास है, सोलवेंट का ही तो मास है, तो मोलिकुलर मास बी, बी का मतलब क्या है, सोलवेंट, क्योंकि बी क्या है आपके पास में, सोलवेंट के रूप में यूज करते हैं, एक इसके रूप में यूज करते हैं, सोल्यूट के रूप में यूज करते हैं। तो आपने ऐसे कैलकुलेट किया, आप इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल लेते, ठीक है, कि मोलरिटी निकालनी थी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सोल्यूट के आपको दे रखे थे, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, ठीक है, मोलरिटी एक्स की पुट क्या करते, 0.2 इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स से करते, तो 0.2 1 में से घटा देते कितना था, 0.8, और मोलिकुलर मास जो आपके पास में सोलवेंट क्या है, वाटर, उसका मोलिकुलर मास पुट करते डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। तो इसको मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाया, आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। बोलिए बेटा, ये टर्म क्लियर हुई है नहीं हुई, रिलेशन जो है वो समझ में आया या नहीं, बोलिए, ये कोई चीज दोबारा से बतानी है। सर ये वाला फॉर्मूला एक बार दोबारा बता दो। लास्ट वाला, ठीक है यस सर। बेटा, मोल, ये हमने टर्म जो निकाली है ना, ये क्वेश्चन जो सोल्व किया, अगर डायरेक्ट इसी में पुट कर देते तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर आ जाता। तो लेकिन हमने ये इसी से ही कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसी से ही कैलकुलेट करके लिखा है। अब देखो, अब ये था क्या, ठीक है, अब ये यही तो चीज थी आपके पास में, जैसे मोलरिटी 0.2, ठीक है, और इंडो में 1000, ठीक है, और अगर मैं 0.8 तो मैंने पहले कैलकुलेट किया, तो मैं यही लिख देता डायरेक्ट, क्या 1 माइनस 0.2, और मोलिकुलर मास क्या था ना सोलवेंट का, वो 18 वाटर था। तो अब 18। देखो, तो 0.2 क्या था, एक्स ए, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन था किसका, सोल्यूट का, और इनटू में 1000, ठीक है, ये 1000 है, जीटीज रह जाता, 1 माइनस 0.2, ठीक है, मतलब आपने यस सर। ठीक है, तो जी कितना आ गया, 0.8, और 0.8। हाँ, और मोलिकुलर मास बी क्या, मतलब सोलवेंट का ही तो लेना है, और सोलवेंट क्या, वाटर, यस। तो 18। यस सर, आ गया, समझ आ गया। ठीक है बेटा, अगली टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट का रह गया था बेटा, ठीक है, एक टर्म और रह गई थी जो हमने पीछे नहीं पढ़ी, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज करते हैं, दिस कंसंट्रेशन टर्म, जब सॉल्यूशन कैसा हो आपके पास में बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होता है, ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड, ठीक है, ओनली इन केस ऑफ, ओनली इन केस ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आपके पास में कैसा हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट, और पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10⁶, इसका मतलब कितने होते हैं, 10 लाख। ये हमने कल भी पढ़ा था, तो इसमें ये वाली टर्म रह गई थी कितनी, वेट बाय वेट, तो पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, वेट बाय वेट, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, तो ऊपर तो क्या है, वेट है आपके पास में, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, वो किस में आएगा, ग्राम में, और नीचे भी क्या है, वेट है, और वो किसका है, सॉल्यूशन का, वो किस में आएगा आपके पास, ग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन वो भी किस में आएगा, ग्राम में, और मिलियन का मतलब क्या है, 10⁶, ठीक है, वही चीजें हैं जो परसेंटेज में करते हैं, उस परसेंटेज में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है 10⁶ की जगह, और
पार्ट्स बाय मिलियन में कितना आ जाएगा आपके पास में 10⁻⁶। बोलिए बेटा, कर लोगे? ये तो पढ़ी हुई थी पीछे, बोलो बेटा, कर लोगे ना? यस सर। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। ठीक है, अब जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। न्यूमेरिकल फार्मूले, ठीक है, जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे आपको, न्यूमेरिकल फार्मूला, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज में आपने क्या पढ़ा? वेट बाय वेट पढ़ा, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा। तो ये जो वेट है, ऊपर जो वेट वाली टर्म है ये वाली, और ये क्या थी? वेट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये ऊपर तो क्या होती हैं आपकी सारी की सारी किसकी थी? सॉल्यूट की, ऑफ सॉल्यूट। और ये नीचे है, ये सारी किसकी थी? सॉल्यूशन की, ठीक है। और जब आप परसेंटेज निकालते तो क्या कर देते हो? ठीक है, 100 कर देते हो। तो सारा का फार्मूला यही हो गया, वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ऊपर टर्म किसके होते हैं? सॉल्यूट के, नीचे वाली किसके होते हैं? सॉल्यूशन के। परसेंटेज निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 100 से। तो एक 3 फार्मूले तो आपने ये पढ़ा था, और इसी में हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो परसेंटेज हट जाती है यहाँ से, और क्या जाता है? 10⁻⁶ लिख देते हैं। तो वो आपकी किसकी हो जाएगी? पार्ट्स पर मिलियन की, ठीक है, एज इट इज है। अच्छा, नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें, मोलरिटी की, ठीक है। मोलरिटी में आपने क्या पढ़ा था भाई? मोलरिटी को हमने स्मॉल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स होता है, और क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होती है? लीटर में। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को खोल देते हो तो क्या लिखते हो? वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। तो ये हमारा किसका फार्मूला था बेटा? मोलरिटी का, ठीक है। मोलरिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेंथ की टर्म को पढ़ा था, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और वो क्या होती है हमारे पास में? वेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास? ठीक है, हम रिलेशन भी पढ़ा था। तो स्ट्रेंथ निकालने का इक्वल टू क्या हो गया था? मोलरिटी इनटू में मोलिकुलर मास। ये रिलेशन भी पढ़ा था हमने, याद हो तो आपको, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या था? मोलरिटी इनटू मोलिकुलर मास। एक तो ये वाला फार्मूला था, और क्या था? वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मोलरिटी की, नॉर्मलिटी की टर्म को पढ़ा था, ठीक है, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी में हमने क्या पढ़ा था भाई? इक्विवेलेंट, ठीक है, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। फिर इक्विवेलेंट को डिफाइन किया था, तो क्या था? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, ठीक है, और अपॉन में क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। फिर हमने इक्विवेलेंट मास को भी थोड़ा सोल्व कर लिया था, तो वो क्या था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर तो चौथी टर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाएगी। तो क्या आ गया? अब हमारे पास फार्मूला क्या बना था? वेट इंटू में एन फैक्टर, ठीक है, अपॉन में, ठीक है, मोलिकुलर मास, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में, ठीक है। उसके बाद हमने आज जो टर्म पढ़ी वो क्या थी? मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। उसको हमने किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से, नॉर्मलिटी को एन से, और इसको मोलैलिटी को स्मॉल एम से, ठीक है बेटा। तो वो क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स, और वेट है वो किसका है? किलोग्राम में, वो भी किसका? सॉल्वेंट का। तो नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ से खोल दें तो क्या होगा? वेट अपॉन में मोलिकुलर मास, और अपॉन में क्या है? वेट किलोग्राम किसका? सॉल्वेंट का। अच्छा, एक टर्म हमने और पढ़ी थी क्या? ठीक है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो मान लो मोल फ्रैक्शन मुझे एक्स ए के निकालना हो तो हम क्या करते हैं? एन ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, ठीक है। मान लो एक्स बी निकालना हो, सॉल्वेंट के निकालना हो, तो क्या करते हैं? एन बी अपॉन में एन टी, मतलब टोटल। और हमें पता है कि दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1। 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता है। तो जब एक का आपके पास में नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं तो दूसरे का हम इजिली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। एक टर्म और बेटा क्या थी? फॉर्मलिटी, ठीक है, क्या है? फॉर्मलिटी। फॉर्मलिटी पढ़ा हमने। फॉर्मलिटी को हम, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो क्या है? वेट अपॉन में फार्मूला मास, ठीक है, और अपॉन में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में, ठीक है।
तो फार्मूला मास मैंने क्या बताया था, ये मोलिकुलर मास ही होता है आपके पास में, लेकिन कैसा होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, मोलिकुलर मास ही होता है लेकिन कैसा होता है आपके पास में, ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जबकि मोलरिटी में कैसा होता है आपके पास में, थ्योरेटिकल होता है। मोलरिटी में कैसा होता है, थ्योरेटिकल होता है। तो ये सारे फार्मूले हमने पढ़े थे, क्योंकि आपने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो ये सारे आपको पता है ना बेटा, ये सारे फार्मूले आपने पढ़े हैं ना, बोलिए, सभी को डिफाइन किया है ना? यस सर। Yes. ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ बेटा आपको एक। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल है ए डेसीमोलर, ए डेसीमोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 प्लस में वाटर, H2SO4 प्लस में वाटर इज prepared 98 ग्राम पर मोल। then find out normality and strength of the solution। आपको क्या निकालना है, नॉर्मलिटी निकालनी है और स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो थोड़ा डिफाइन करता हूँ इसको। डेसी, ठीक है, डेसीमोलर दे रखा है, मोलर का मतलब मोलरिटी। डेसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई 1/10 और m, डेसीमोलर मोलरिटी है तो 1/10 m। ये क्या है आपके पास में, मोलरिटी। ये क्या दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है। सोल्यूट क्या है, आपको ये छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी न्यूमेरिकल में। सोल्यूट क्या है, H2SO4, मिक्सर दे रखा ना आपको, तैयार क्या है, H2SO4 प्लस में वाटर। वाटर तो क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए वाटर तो क्या है, सोलवेंट। तो जो H2 है वो क्या है आपके, वो क्या है, सोलवेंट। अच्छा, हमें क्या निकालनी है, नॉर्मलिटी निकालनी है। तो हमने नॉर्मलिटी का फार्मूला पढ़ा था मोलरिटी के रिलेशन में, कि क्या होता है, क्योंकि हमें मोलरिटी दे रखी है तो वही यूज करेंगे। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू में n फैक्टर, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, जब नॉर्मलिटी का डिफाइन किया था तो वहां से रिलेशन पढ़ा था नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन क्या था, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू में n फैक्टर। तो मोलरिटी हमें दे रखी है, बात आती है एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर निकाल लो। ठीक है, क्या दे रखा है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 टूटता है किसमें, 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 माइनस 2 नेगेटिव। तो यहाँ से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, देखो H के ऊपर कितना है, 1, लेकिन कितने, 2। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो नॉर्मलिटी के फार्मूले को यूज करने के लिए आपके पास मोलरिटी भी आ गई और क्या आ गया, एन फैक्टर भी आ गया। ठीक है, पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है, मोलरिटी कितनी दे रखी है भाई, 1/10, और एन फैक्टर कितना आ गया आपके पास में, 2। तो आपके पास में ये कट जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 1/5 इक्विवेलेंट, ठीक है, पर लीटर। ठीक है, अब बात आती है स्ट्रेंथ की, नॉर्मलिटी तो निकल गई भाई। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें। स्ट्रेंथ क्या होती है, जब मोलरिटी गिवन हो तो मोलरिटी इंटू में मोलिकुलर मास, मोलरिटी इंटू में मोलिकुलर मास। ठीक है, तो पुट कर दो, मोलरिटी तो दे रखी ना आपके पास में, कितना, 1/10। ठीक है, और मोलिकुलर मास H2SO4 का कितना होता है, 98, वो दे रखा है आपके पास में 98 ग्राम पर। वो निकाल भी सकते हो आप, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो एक का मास 1 होता है, और सल्फर कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो एक का मास 60, तो 4 का कितना हो जाएगा, 64। टोटल करोगे कितना आ जाएगा, 98। पुट कर दो 98, कितना आ गया आपके पास में, 9.8 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। तो ये स्ट्रेंथ का हो गया, स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में रिलेशन। तो यदि आपको, ठीक है, फार्मूले याद हैं तो न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बड़ा न्यूमेरिकल क्लियर हो गया है या नहीं, बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन है कि भाई 2
मोलर यूरिया प्लस वाटर इज प्रिपेयर एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 1.2 है, ठीक है। देन फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। तो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है भाई, 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या है कि 2 मोल है सोल्यूट के और 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द क्या है सॉल्यूशन। तो दे क्या रखा है सोल्यूट, सोल्यूट को भाई रिप्रेजेंट कर लेता हूँ जैसे इसे डॉट डॉट एक सर्कल बना के, मतलब ये सारी टर्म किसकी रहेगी, सोल्यूट की रहेगी। तो नंबर ऑफ मोल दे रखे कितने 2, और यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है 60, और तो वेट निकाल सकते हैं अब। तो वेट निकालने नंबर ऑफ मोल्स को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ मोल दे रखे कितने 2, ठीक है। मोलिकुलर मास कितना है 60, तो यहाँ से वेट निकालेंगे कितना आ जाएगा 120 ग्राम। वेट किसका आ गया, सोल्यूट का आ गया, क्योंकि मोलरिटी की टर्म को जब डिफाइन करेंगे तो हमें सोल्यूट का मास भी चाहिएगा, ठीक है। तो ये वाली टर्म हो गई। अब मेरे को चाहिए वेट, चाहिए किसका, सोलवेंट का चाहिए, लेकिन मेरे पास दे नहीं रखा। तो लेकिन सॉल्यूशन के अंदर मेरे को क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो सोलवेंट को हम ऐसे टब के टाइप में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और सॉल्यूशन क्या होगा, जब सॉल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है आपके पास में, सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये क्या हो गया आपके पास में सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ लीटर मतलब 1 लीटर, तो वॉल्यूम ml में तो मतलब 1000 ml। डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी क्या, तो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, मतलब वेट बाई वॉल्यूम। आपको क्या निकालनी है, यहाँ से वॉल्यूम निकालनी, वेट निकालना है, ठीक है। तो वेट निकालना तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, वॉल्यूम से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, वेट आ जाएगा सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1200 ग्राम, ठीक है, 1200 ग्राम। अब आ जाओ सोलवेंट पे। तो सोलवेंट का मास, अब देखो सॉल्यूशन का आ गया और सोल्यूट का आ गया, तो क्या सोलवेंट का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट घटा दो, किसका बचेगा, सोलवेंट का बचेगा, ठीक है। सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को घटा दो तो किसका आ जाएगा, सोलवेंट का आ जाएगा। तो जो वेट सोलवेंट कैसे निकालेंगे, इसके 1200 किसका है, सॉल्यूशन का मास है, और इसमें सोल्यूट के मास को घटा दिया, वो कितना है 120। तो हमारे पास मास आ गया किसका, सोलवेंट का, वो कितना 1080। ये किस में आया है, ग्राम में आया है, ठीक है, किस में आया है भाई, ग्राम में आया है। लेकिन मेरे को चाहिए किस में, किलोग्राम में, क्योंकि मोलरिटी के अंदर जो सॉल्वेंट का मास हो किस में चाहिए, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चाहिए तो 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1080 अपॉन में 1000 किलोग्राम। अब मोलरिटी का फार्मूला लगा देंगे। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो नंबर ऑफ मोल दे रखे मेरे पास सोल्यूट कितने 2, ठीक है, और आपके पास में वेट ऑफ किलोग्राम सोलवेंट कितना है 1080 अपॉन में 1000। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1000 तो चौथी टर्म हो जाएगी, वो कहाँ से ले जाएगी ऊपर, तो 1000 तो लिख दिया मेरे ऊपर, ठीक है, और 1080 अपॉन में इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 200 अपॉन 108। ये क्या आ गया आपके पास में मोलरिटी। ऐसे तो पहले क्या करना है कि जो भी न्यूमेरिकल करो तो सारी चीजों को लिख लो, सोल्यूट क्या है, उसके अंदर सोलवेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या दे रखे हैं, तो आपका न्यूमेरिकल इजिली क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। बोलिए बेटा क्लियर है या नहीं है, बोलो, या कोई टर्म दोबारा उतारनी है इसमें, बोलिए। यस सर। ठीक है।